Hello, friends. I'm once again in front of you with the next topic, that is Bhakti movement and Sufi movement. So, भक्ति सूफी जो है ये काइंड ऑफ उस समय की इंडिया की रेनेसा है। रेनेसा सेंस आप लोगों में से बहुत ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेनेसा। आपको पता है जो रेनेसा है ये एक इटालियन टर्म है। द आफ्टर द मिडल एजेस जो एक बार फिर से उत्थान होता है, द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म जो है वो रेनेसा कहलाता है। बाकी इसकी डिटेल्स आपने यू हैव स्टडीड इन वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ इंडिया में उसी समय पे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट का प्रचलन होता है, लेकिन भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट रेनेसां के आने से बहुत साल पहले भारत में शुरू हो जाती है। अब देखिए दो तरह की कल्चर्स उस समय पे मिक्स हो रही हैं, रादर तो दो क्यों ज्यादा तरह की। इंडिया में बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, हिंदुइज्म था, और अर्ली मेडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि इस्लाम आना शुरू हो गया था, और 13th सेंचुरी आते आते इस्लाम जो है इंडिया में सेटल हो चुका था। और अलग अलग तरह के कल्चर्स, अलग अलग तरह की फेथ्स जो कि कोएग्जिस्ट कर रही थी, उनको उनको आपस में सुलह कुल जिसे कहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, उसको अचीव करने के लिए ही एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करे। जिस प्रकार से आई थिंक देयर इज सम इशू विद द इलेक्ट्रिसिटी। Am I visible to all of you? Am I visible to all of you? Please write there. एकदम से ब्लर्ड हो गया होगा या ठीक है? आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? मतलब आई एम राइटिंग समथिंग, आपको देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि नहीं? आई थिंक ये तो पहले से भी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है विदाउट लाइट। ओके, तो अब क्या होता है कि सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, सब एक दूसरे को पीसफुली एक दूसरे के साथ रहें। इसे सुलह कुल कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो अब उससे पहले ही, इस्लाम के आने से पहले, काफी साल पहले, साउथ में, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे। आज हमने एक वो ट्राई किया था ऐप को फॉर ऑनलाइन, लेकिन उसमें एक दिक्कत आई कि बोर्ड वाज नॉट क्लियरली विजिबल। एक बैच के साथ किया था, नजर नहीं आ रहा था कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ। तो इसके बाद हमने दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ उसके ट्रायल्स शुरू करने हैं, एंड विद इन अ डे और टू उसको फिक्स करना है। तो कल तक मे बी, तो आज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आई हैव टू गो इन दैट मीटिंग। आजकल जैसे भी मीटिंग होती है ये आपका जूम एंड ऑल, तो वेबमैक्स एंड ऑल, तो इसलिए मैं ब्रीफ क्लास लूंगा। आज मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। इसकी डिटेल्स जो हैं वो हम कल करेंगे। डन? ऑल क्लियर? वैसे भी इसको 2 बार में करना ठीक है। एक दिन में कॉन्सेप्ट को समझो, दूसरे दिन में फैक्ट्स को लर्न करो, और अलग अलग सब मूवमेंट्स जो इनके अंडर आई, जो सिलसिले आए सूफियों के, वो सब आप अगले दिन उनको क्रैक कर लो, उनको समझ लो। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो डाउन साउथ तमिलनाडु से शुरू होती है। तमिलनाडु में नयनार एंड अलवार, नयनार एंड अलवार नाम के सेंट्स आते हैं। नयनार जो है आपको याद रखना है, नयनार आर शैव, ये शिव के भक्त हैं, एंड अलवार आर
वैष्णवास, ये विष्णु के भक्त हैं। वहां से ये डिवोशन शुरू हो जाती है, वहां से ये भक्ति शुरू हो जाती है। अब भक्ति को जो लिया गया है, भक्ति इज, यू कैन से, ये भक्ति काम के विरोध में यूज हुई टर्म है। काम माने प्लेजर, हर तरह का प्लेजर, और भक्ति माने डिवोशन, त्याग से पैदा होने वाली हर तरह के प्लेजर का त्याग। तो डिवोशन में त्याग, बलिदान, वो सब के थ्रू अपनी डिवोशन को रखना, समर्पण करना इज, यू कैन से, द बेस ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये सबसे बेसिक चीज है भक्ति की। तो नायनार एंड अलवार वहां से शुरू हो जाते हैं। नायनार शैव हैं, अलवार जो हैं वो वैष्णवाइट्स हैं। अब वहां से प्रीच करते करते ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। बहुत सारी राइटिंग्स वहां लिखी जाती हैं, कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व थे, पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, वो तो चलो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। एक जितने सॉन्ग्स डिवोशन में लिखे जाते हैं वहां पे, और इनके लिखे जाते हैं वहां पे, इनकी किताबें बन जाती हैं। अलवास जो है, इनका बनता है दिव्य प्रबंधम, और इनकी बनती है तिरुमुरई, दिव्य प्रबंधम एंड तिरुमुरई, नोट कर लीजिए। क्लियर? तो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट समझा, नायनार, अलवार, तिरुमरई, दिव्य प्रबंधम। इनको नोट भी कर लो, इनको याद भी कर लो। अब इस तरह से ये मूवमेंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, और जो सेंट्स हैं इनको बहुत सारे लोकल राजाज पेट्रोनाइज करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, और ये अपनी प्रीचिंग कर पाते हैं। इनकी जो प्रीचिंग है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आती है, इनकी प्रीचिंग्स लोकल लैंग्वेजेस में होती हैं, जिस वजह से भारत में वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को एक बूस्ट मिलता है। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जो है वो, उनको एक सपोर्ट मिलती है। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जो है वो इनका लिटरेचर जो उसमें बनता है, उस वजह से उनको बूस्ट मिलता है और वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक उसी समय हम देखते हैं, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस्लामिक रूल फैल जाता है और हम 14th सेंचुरी तक आ जाते हैं, 15th सेंचुरी तक आ जाते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शैविज्म और वैष्णविज्म जो है एक नया रूप ले लेता है। अलवार नायनार का कॉन्सेप्ट अब नहीं रहता है। अब 14th 15th सेंचुरी आते आते, रादर 14th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि डिवोशन टुवर्ड्स राम एंड कृष्ण, गॉड रामा एंड गॉड कृष्णा, ये टेक ओवर करती है और ये ज्यादा वोग में आती है। और उस समय आप देखेंगे लेटर स्टेजेस पे, ड्यूरिंग 14th एंड 15th सेंचुरी ट्रेंड क्या आता है, भक्ति मूवमेंट में क्या ट्रेंड आता है? भक्ति मूवमेंट जो है वो डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा, ये डोमिनेट करता है, विजिबल है। और जो भक्ति सेंट्स हैं, जो भक्ति सेंट्स हैं वो दो हिस्से में बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो दो हिस्से हैं वो राम और कृष्ण के नाम पे नहीं है। ये दो हिस्से जो हैं वो डिवोशन के, भक्ति करने के तरीकों को लेके है। इसको नोट कर लो।
15th सेंचुरी आते आते डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा बढ़ जाता है। उसी समय आप देखते हैं गुरु नानक देव जी आते हैं, भक्त कबीर आते हैं, उसके बाद तुलसीदास आते हैं, उससे पहले मीराबाई आती हैं। हाँ, तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ, आपको पता ही है। मीराबाई जो है वो बाबर के आने से पहले भारत में हुई, और उसके बाद एज यू ऑल ऑफ यू नो हिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट एज अ रेफरेंस। तो उसके बाद तुलसीदास वाज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर एंड सूरदास वाज कंटेम्परेरी ऑफ जहांगीर। तुलसीदास को पेट्रोनाइज किया अकबर ने, और तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखा। सूरदास को पेट्रोनाइज किया जहांगीर ने, जो कि अकबर का बेटा था, उसके बाद है। ये नोट कर लीजिए। डन। Now you can see कि according to the tradition which they followed, some bhakti saints believed in God with attributes and a few believed in God without attributes. जैसे कुछ लोग तो भगवान की मूर्ति, उनके चित्र, उनके एट्रीब्यूट्स, जैसे मीराबाई ने कहा है म्हारे तो हैं गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। तो विजिबल है, कोई प्रॉब्लम आ गई थी? इज इट विजिबल नाउ, रिकनेक्टेड? तो मैं कह रहा था कि गॉड विद एट्रीब्यूट्स एंड गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। गॉड विद एट्रीब्यूट्स इज लाइक मीराबाई हैज सेड कि म्हारे तो हैं गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब उन्होंने गॉड विद एट्रीब्यूट्स की बात करी है, उन्होंने मोर मुकुट की बात करी है, तो वो गॉड विद एट्रीब्यूट्स। और विदाउट एट्रीब्यूट्स वाले हो गए जो कहते हैं निराकार परमात्मा, जिसकी कोई शेपलेस फॉर्मलेस गॉड, तो वो है गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो उस प्रकार से जो विद एट्रीब्यूट्स है वो बने सद्गुणा भक्ति से, सद्गुणा भक्ति, और जो विदाउट एट्रीब्यूट्स है वो बना निर्गुणा भक्ति। सद्गुणा भक्ति, निर्गुणा भक्ति। और लोकल लैंग्वेज की वजह से, इंपैक्ट की वजह से इनको सगुण कहा गया, इनको निगुण भी कहा गया। सगुण और निगुण, इज इट क्लियर? सद्गुण, निर्गुण। अब सगुण में अच्छा, पर्सनैलिटीज की बात तो हमने बाद में करनी है। सबसे ज्यादा जोर पकड़ता है ये 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में, जैसे ही अकबर तुलसीदास जी को पेट्रोनाइज करता है। 16th सेंचुरी में ही आप देखते हैं कि गुरु नानक देव जी प्रीचिंग कर रहे हैं 1539 तक। उसी समय मीराबाई भी होती है, उसी समय तुलसीदास। उसके इमीडिएटली बाद अगली सेंचुरी आती है, जहांगीर आते हैं, तो सूरदास आते हैं। मीराबाई की पदावली जो है वो बहुत फेमस हुई, सूरदास जी की सूर सागर बहुत फेमस हुई, तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा और रामचरितमानस बहुत फेमस हुई। तो इस प्रकार से भक्ति मूवमेंट जो है, अब आगे इसके जो स्कूल्स हैं, द्वैत है, अद्वैत फिलॉसफी है, वो तो हम कल करेंगे। यहां तक आपको भक्ति से इंट्रोडक्शन हो गई। अब थोड़ा सूफी देखते हैं। लिटरेचर भक्ति मूवमेंट का भी, सूफी मूवमेंट का भी आज तक जिंदा है। इसमें से बहुत सारा लिटरेचर जो है वो गुरबानी का पार्ट भी बना है। बहुत सारा लिटरेचर इंडिपेंडेंटली सेक्टेरियन स्कूल्स में आज तक कंजर्व करके रखा हुआ है, आज तक लोग उसे फॉलो करते हैं। भक्तिज्म के एक तो ये तो दो स्कूल्स हो गए, अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी। ये दो स्कूल्स हो गए। डन। अब चार तरह की भक्ति जब ये शुरू होता है, when it started in तमिलनाडु, जब ये तमिलनाडु में स्टार्ट होता है, तो चार तरह के भक्ति सेंट्स होते हैं उस समय।
एक अलवाज मैंने आपको बता दिया, चलो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। एक हो गए वैष्णवास, एक हो गए शैव। विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव, देवी मां को मानने वाले शक्तास, शक्तास, और एक समर्थास। ये 4 बेसिक टाइप्स ऑफ भक्ति हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें आप फंसेंगे यहां पे। ये तो क्लियर है। समर्था कौन है? समर्थ वो है जो गणेश जी, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य, जो इनको मानते हैं। विजिबल है आप लोगों को यहां तक? गणेश जी, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य, इनको मानने वाले कहलाए समर्थास। देवी को मानने वाले अकेली शक्तास, अकेले शिव को मानने वाले शैव, अकेले विष्णु को मानने वाले वैष्णव। तो इनके अलग अलग तौर तरीके हैं, पूजा पद्धति के भी, खान पान के भी, वो सब में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, सबके अलग अलग तरीके आ जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने नायनार अलवार देखा, हमने तिरुमुरई और दिव्य प्रबंधम देखा, आपको क्लियर हो गया। फिर हमने निगुण और सगुण देखे, जिनको निर्गुण और सदगुण कहते हैं। फिर हमने मीराबाई की एग्जाम्पल देखी, हमने सूरदास जी के बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन करी, तुलसीदास जी के बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन करी, गुरु नानक देव जी के बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन करी। मैंने हमने क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करी कि ये सब लोग कब बहुत ज्यादा एक्टिव थे। 16वीं सदी में, सूरदास जी 17वीं सदी में आके जिनको पेट्रोनाइज करते हैं जहांगीर। फिर हमने देखा बेसिकली जब तमिलनाडु में स्टार्ट होता है, तमिलनाडु में स्टार्ट होता है अर्ली मेडिवल पीरियड में। सेंचुरीज कौन सी हैं? रफली हम लेते हैं 7th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि 5th सेंचुरी एडी से ही हो जाता है, 7th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हो जाता है। तमिलनाडु में वैष्णवा, शिवा, शक्ता एंड समर्था उस समय 4 चलते हैं, जिनमें से वैष्णव और शिव, वैष्णवा और शैव ये सबसे फेमस होकर उभरते हैं। ये बन जाते हैं अलवार्स, ये बन जाते हैं नायनार्स। डन, यहां तक क्लियर हो गया सब? सबका साथ सबका विकास। आगे चलें। नोट कर लिया था? ये दोबारा लिखूं? रिकॉर्डिंग में रिवाइंड करके देख लेना। नहीं तो सूफी मूवमेंट क्या है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उनकी भी कर लेते हैं। सूफी, ये टर्म जो सूफी है, इट कम्स फ्रॉम सूफ। सूफ मीन्स वूल। ये हमेशा वूल पहन के रखते थे, ऊन के कपड़े, वूल। तो वूल से, सूफ से बना सूफी। और सूफी जो है, ये सूफिज्म कहां से आया? ये भी अरब से आए। इनकी डॉक्ट्राइन भी वही है जैसे भक्ति लोगों ने बोला ना, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, गॉड इज वन, मोनोथीज्म, वो सब, तो इन्होंने भी वही बोला। अब सूफी वो मुस्लिम सेंट्स हो गए जिनको हिंदुओं ने भी पीर बना के पूजा। अब इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है पीरी एंड मुरीदी। पीर या मुर्शद ये हो गए गुरु, और मुरीद हो गए डिसिपल। बाद में सर सैयद अहमद खान जैसे लोग आते हैं जो प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम के लिए काम करते हैं, तो वो पीरी मुरीदी का खंडन भी करते हैं कि हम इसमें नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ कुरान में मानते हैं। लेकिन एक समय जब भारत में इस्लामिक रूल था, सेम उसी पीरियड पे हम देखते हैं कि जिस समय भक्ति मूवमेंट जोर पकड़ रही है, उससे थोड़ा पहले, उसी समय, पहले भी क्यों, उसी समय सूफी मूवमेंट भी जोर पकड़ रही है। जब हम देखते हैं कि
अकबर के समय तुलसीदास को पेट्रोनाइज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो है अजमेर में, उनको भी किया जा रहा है। अब आजकल बड़ा खबरों में भी आ रहा है मरकज 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 में लोग थे। वो मरकज किसकी मरकज है, कौन से इलाके का, दिल्ली के कौन से इलाके का नाम आ रहा है? निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। अब हजरत निजामुद्दीन कौन थे? हजरत निजामुद्दीन तो सूफी सेंट थे। और वहां तबलीगी जमात है, कुछ भी है, जो भी बातें हो रही हैं। अब कट्टरपना जो है, जो फंडामेंटलिज्म है, कब कब लिबरलिज्म को उसने कब कैसे कहां डोमिनेट किया, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाके पढ़ते हैं कि उसके भी कुछ कारण हैं। किस प्रकार से कई ऐसे स्कूल्स जो एक्चुअली लिबरल थे बाद में फंडामेंटलिस्ट हो गए। देवबंदी सिलसिला क्या है वो हम आगे जाके देखते हैं, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और उसकी डिटेल्स मॉडर्न हिस्ट्री में आती हैं। देवबंद स्कूल जो है वो एक कट्टर इस्लामिक स्कूल देवबंद सहारनपुर के पास एक जगह है, वहां से स्टार्ट होता है। वो लोग किस प्रकार से, जब मुस्लिम लीग ने इस्लाम के मुस्लिम्स के खुद को एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स पेश किया, तो किस प्रकार से देवबंद सिलसिला उसको बैलेंस करने के लिए खड़ा होता है, कौन उसे सपोर्ट करता है, क्या उसके पीछे है, वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। लेकिन सूफिज्म जो है बेसिकली पीरी मुरीदी के ऊपर बेस्ड है। मुर्शद मैंने पीर, मुरीद जो हो गया, चेला हो गया, मुर्शद गुरु हो गए। तो ये एक उस जमाने से ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंस्टेट करता है। अब देखें आपकी जो मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाहों का कितना ज्यादा और सुल्तानों का भी इसमें बिलीव था। अब देखिए अकबर खुद मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीमुद्दीन चिश्ती और मोइनुद्दीन चिश्ती उनके फॉलोअर रहे। शेख सलीम चिश्ती के नाम से अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो बाद में सलीमुद्दीन जहांगीर बनता है। और बाद में आप देखते हैं कि शाहजहां का बेटा, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो कि क्राउन प्रिंस था, जिसे लिंसेंट पूल जैसे थिंकर्स ने, हिस्टोरियंस ने जूनियर अकबर का खिताब दिया है, वो दारा शिकोह, दैट पर्सन वाज अ सूफी। उन्होंने सूफिज्म के ऊपर रिसर्च करी, सूफिज्म के ऊपर कितनी किताबें लिखी, जिसमें से एक बड़ी फेमस किताब है मज़्मुल बहरीन। अब मज़्मुल बहरीन जो दारा शिकोह लिखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से 2 सागर हैं। मज़्मुल बहरीन का मतलब ये 2 सागरों का मिलन। और 2 सागर किसको बोला गया है कि 2 सागर हैं, कौन कौन से हैं? एक है इस्लाम, एक है हिंदुइज्म। और उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा मज़्मुल बहरीन। और किताबें सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया उन्होंने लिखी। अब मज़्मुल बहरीन से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर 2 सागरों के मिलन की बात हो रही है तो दारा शिकोह कितने सेक्युलर थे। और ये सेक्युलरिज्म वो कहां से लेके आते हैं, कहां से सीखते हैं? ये सेक्युलरिज्म वो सूफिज्म से सीखते हैं। और उनका जो भाई, जो उनके खिलाफ संघर्ष करके, जो उनके खिलाफ संघर्ष करके गद्दी पे बैठता है, औरंगजेब, वो औरंगजेब जो है वो फंडामेंटलिज्म को, फनेटिक सोच को दारा के खिलाफ यूज करता है। तो सूफिज्म, भक्तिज्म, इनके भी कई सिलसिले हैं, जैसे नक्शबंदी सिलसिला, कादरिया सिलसिला। तो इस प्रकार से कई सिलसिले आ जाते हैं, कई टाइप्स आ जाते हैं। सिलसिले तो खैर हम कल पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें सुल्तानों के समय, सुल्तानों के समय भी हमें सूफी मूवमेंट बहुत एक्टिव मिलती है। यहां तक कि कुतुब मीनार जो बनाया जाता है, कुतुब मीनार जिसे शुरू करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा कराता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। It was built in the commemoration of a Sufi saint named ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनवाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कौन आते हैं? बड़े सूफी सेंट आते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेले कौन हैं? उनके मुरीद कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर हैं।
और हम देखते हैं 10 सुल्तानों के साथ रह के जाते हैं, और जब डेथ हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की होती है तो खबर सुनते ही कौन प्राण त्याग देता है? अमीर खुसरो, कि मेरा गुरु नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, अब इन लोगों ने लोकल लैंग्वेज में लिखा, प्रीच किया। जिस तरह से भक्ति की वजह से वर्नेकुलर लैंग्वेजेस की ग्रोथ हुई, उसी तरह से सूफी की वजह से भी हुई, और सूफी की वजह से एक एक्सेप्टेंस बनी टूवर्ड्स पर्शियन एंड इस्लामिक कल्चर एज वेल, और सेक्युलरिज्म की डेवलपमेंट हुई। और जिस तरह से भक्ति मूवमेंट ने रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म की बात करी, अब रैशनलिज्म ही है ना। गुरु नानक देव जी की वो साखी आपको याद होगी जिसमें उन्होंने बोला मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं, तो पंडित जी ने बोला कि भैया तू, तेरा खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने कहा जब आपका सूरज तक पहुंच रहा है तो मेरा खेतों तक नहीं पहुंचेगा। ये रैशनलिज्म है। इसके पीछे एक तर्क उन्होंने दिया, इस तर्क को उन्होंने प्रीच किया। तो भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तर्क है। उसी प्रकार से सूफी मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तर्क है। जिस प्रकार से भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सूफी मूवमेंट का है, जैसे आप अल बरूनी के बारे में हमने पढ़ा था कि अल बरूनी साइंस को फॉलो करते थे। अल बरूनी ने पाइथागोरस थ्योरम के जैसी एक थ्योरम दी, तो ये साइंस में बिलीव भी तो है, और क्या है। अपनी किताबों में, सूफीज्म की किताबों में, ये दारा शिको, चांद क्या है, धरती क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को ढूंढते हुए पाया जाता है। तो ये रैशनलिज्म नहीं तो और क्या है। उसी प्रकार से ह्यूमनिज्म, अगर भक्ति मूवमेंट इस तरफ लेके जा रही है कि गॉड इज वन, और भक्ति मूवमेंट इस तरफ लेके जा रही है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, तो सूफी मूवमेंट भी उसी तरफ लेके जा रही है। इस प्रकार से उस समय में बहुत बड़ा रोल भक्ति और सूफी का हो जाता है। भक्ति और सूफी दोनों, हम कह सकते हैं कि रेनेसा जैसी आइडियोलॉजी, रेनेसा जैसे एलिमेंट्स को इंडिया में इंस्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब एक ऐसा फुल स्टॉप आता है जो भक्ति सूफी को फुल स्टॉप जो खत्म करता है। भक्ति के खिलाफ तो उसका चलो होना ही था, बिकॉज ही वाज अ फैनेटिक फंडामेंटल मुस्लिम, उसका तो उसने दहन किया ही किया। सूफी के खिलाफ वो इसलिए था क्योंकि उसका भाई जो एक्चुअली गद्दी का हकदार था वो सूफी था, और उसको कुचलने के लिए उसने अलमा का, मौलानाओं का, कट्टर लोगों का साथ लिया। इसीलिए उसने पूरी सूफी मूवमेंट को भी कुचला। और भक्ति सूफी जो है वहां पे आगे बढ़ के जो कंट्रीब्यूट कर सकती थी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो वहीं पे रुक गया। इज इट क्लियर एवरीबडी? अब इनके आगे जो सिलसिले हैं, इनकी आगे जो टाइप्स हैं, वो थोड़ी सी लंबा लेक्चर है, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, जिस प्रकार से हम हर चीज को समझ के याद कर लेते हैं, इसको भी कर लेंगे। तो कल का लेक्चर जो है वो कल शाम में होगा। अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं देखता हूँ डाउट्स। जी नहीं, तबलीगी जमात जो है उसका थोड़ा जो है वो आजकल उतनी प्योर फॉर्म में उसे हम सूफिज्म नहीं कह सकते हैं। वो एक्चुअली अलग से स्टडी है, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दूंगा। उसमें देवबंदी सिलसिले का अंश है, उसमें वो एलिमेंट्स, उसमें वो थोड़ा थोड़ा ब्लेंड जो है देवबंदी सिलसिले का है। तो यू कैन से प्योरली इट इज निजामुद्दीन औलिया सूफीज्म, नो इट इज थोड़ा सा उतना प्योर नहीं है। तो वो डिटेल हम कल करेंगे जब हम सिलसिले करेंगे। तो ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें से गो थ्रू हो जाना, सिर्फ इतना ही देखना, और साथ साथ में करंट अफेयर्स प्लीज आप नजर बनाए रखिए उसके ऊपर। परसों हमने इंटरनेशनल रिलेशंस भी करने हैं, सैटरडे संडे इज द डेडिकेटेड डे फॉर दैट। सो सी यू टुमारो। कल की क्लास इवनिंग में रहेगी, मैं आपको टाइम जो है वो कन्वे कर दूंगा आपके ग्रुप्स में, यही अराउंड 4:30 और 5 रहेगी, 5 और 5:30 रहेगी। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी and keep studying. Thank you very much.